तो यहाँ पे जो है मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। अब बस मैंने कपड़े जब चेंज करने हैं, आज हमें जाना है शादी में मेहरान के फ्रेंड। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय डेली रूटीन ब्लॉग। यहाँ सुबह के 8:30 हो रहे थे, मेहरान को ऑफिस भेज चुकी थी मैं। उसके बाद मैं नीचे गई, नीचे से आटा लेके आई, आटा गूंदा। जब मैं आटा सर्दियों में गर्म पानी से गूंदती हूँ, क्योंकि मतलब नॉर्मल पानी से गूंदती हूँ तो वैसे भी ठंडा पानी आ रहा होता है, तो आटा मुझे लगता है अच्छा नहीं गूंदता, हार्ड हो जाता है, फटाफटा हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे मैं पानी गर्म करने रखा, पानी गर्म करके मैंने आटा वगैरह गूंदा, और आटा गर्म पानी से बहुत ही अच्छा गूंदता है, इतना सॉफ्ट होता है। बहुत दिन से कमेंट आ रहा था व्लॉग नहीं बना रही हैं, व्लॉग नहीं बना रही, तो उसकी वजह यही है कि लाइफ बहुत ही ज़्यादा सकते बिजी हो गई है और किसी भी चीज़ का टाइम नहीं मिलता। मैं बहुत सारी वीडियोस कैप्चर करके रखती हूँ कि मैं व्लॉग में एडिट करूँगी, सब कुछ करूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। बट मैं टिकटॉक पे आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ ताकि आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहें। मेरा टिकटॉक पे ज़्यादातर कंटेंट हस्बैंड वाइफ की कॉमेडी होता है। अगर आप लोगों को वो चीज़ें पसंद आएँ तो आप लोग मुझे कमेंट में लाजमी बताएगा कि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाऊं या कुछ और बनाऊं। यहाँ पे मेरा आटा गूंज चुका था, उसके बाद मैंने स्लिप वगैरह की सफाई की ताकि मैं आराम से रोटी बनाऊं। बहुत से लोगों को रोटी बनाने में मज़ा नहीं आता, बट मुझे रोटी बनाने में बहुत मज़ा आता है। शादी से पहले मैंने बहुत ही कम रोटी बनाई थी। शादी से 1 महीना पहले या 2 महीना पहले अम्मी ने मुझसे रोटी बनवाना शुरू कर दी थी, क्योंकि ऐसा होता है कि सालन बनाना आए या ना आए, रोटी बनाना तो ज़रूर आना चाहिए लड़की। और इसमें कोई शक नहीं है कि लड़कियों को सारे घर के काम आने चाहिए और ये ज़रूरी होते हैं। हर चीज़ें परफेक्शन नहीं होती, बट ऐसी चीज़ें, बेसिक चीज़ें आनी चाहिए जो आप इजीली कर सको, जो काम आप अपने लिए तो कर सको एटलीस्ट। तो यहाँ पे जब मैं रोटियाँ वगैरह बना रही होती हूँ और अपनी अम्मी के घर में बता रही होती हूँ कि अम्मी मैंने रोटी बनाई है, सालन बनाया है, ऐसी नॉर्मली बात हो रही होती है, तो मेरे भाई बिल्कुल भी मुझ पर भरोसा नहीं करते, बिल्कुल भी यकीन नहीं करते और मेरी बातों को ऐसे मजाक में उड़ा देते हैं जैसे ये तो पागल है, ये रोटी बनाएगी, ये सालन बनाएगी। क्योंकि मैंने घर में कभी सालन रोटी बनाया नहीं, बहुत ही कम, शायद इसे 1 महीना पहले, और वो भी मेरे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो उन सब चीज़ों में लग के मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बिजी थी शादी से पहले, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी भी चल रही थी, मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे मेरी शादी के टाइम पे। तो उन सब चीज़ों में लग के मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। और उस टाइम पे हमारे घर में मेड भी नहीं आती थी, क्योंकि मैं मासी ढूंढती रहती थी कि कोई मासी मिल जाए। वो आती थी, 2 दिन काम किया, 1 हफ्ता काम किया, फिर भाग जाया करती। तो मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम होता था घर को मैनेज करना, घर की सफाइयाँ करना, किचन में बर्तन वगैरह धोना। तो रोटी सालन हमेशा अम्मी ही बनाती थी, मैं बाकी के सारे काम करती थी। तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका था, रोटी बन रही थी, मैं एंड में 2 पराठे बनाती हूँ, एक अपने और अम्मी के लिए और एक मेहर के लिए। तो यहाँ पे मैं सफाई कर रही थी सारी किचन की। शुक्र है इस दौरान हरीम बार बार नहीं उठी थी, वरना हरीम 4 से 5 दफ़ा उठती, मैं उसको बार बार जाके सुलाती हूँ और उसी वजह से मेरी 3-4 रोटियाँ थोड़ी सी कड़क हो जाती हैं। यहाँ पे जल्दी से मैंने किचन समेटा और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी होती हूँ जब मेरी रोटियाँ बन जाती हैं और मेरे बच्चे जब सो रहे होते हैं। ऐसा लगता है मैं कितना ईजी फील कर रही हूँ। फ्राइडे था और कपड़े वॉश हुए थे, तो मैंने कपड़े तय करने थे और यहाँ पर आप क्या कर रही हो? कर दिया था। ये महर नमाज़ पढ़ रही थी, इनको जैसे ही अज़ान की आवाज़ आती है फ़ौरन जाने नमाज हो रही है? नमाज़ पढ़ने लग जाती हैं। आप देखिएगा ये कितने अच्छे से नमाज़ पढ़ी थी, इन्होंने सलाम भी आप फेरा, नमाज रुकू पढ़ी हो? किया, सजदा किया, ईच एंड एवरीथिंग जो बिल्कुल टोपी कॉपी नहीं है आपकी, करके बच्चे दुपट्टा? करते हैं। और बाकी ये बात है कि जो हम बच्चों को समझाते हैं बच्चे वो नहीं समझते, जो बच्चे देखते हैं बच्चे वो कर रहे होते हैं। सलाम फेर लिया इन्होंने। पढ़ ली नमाज? महर आपने नमाज पढ़ ली? अरे वाह भाई, आपको तो आता है महर। हाँ, मेरी गुड़िया इतनी प्यारी है। लाओ मम्मा को दे दो, रख दूं? पढ़ ली आपने नमाज? वाह, आपने तो बहुत प्यारी तय की है।
एंड आज हमें जाना है शादी में। मेहरान के फ्रेंड की बहन की शादी है, तो बस अब मैंने कपड़े वगैरह सब निकाल लिए हैं, अपने भी कपड़े निकाल लिए हैं, सब कुछ प्रेस वगैरह सब करके रख लिया है। और अब बस मैंने रेडी होना है। महर के भी कपड़े निकाल लिए, हरीम के भी कपड़े मैंने निकाल के रख लिए, शूज़ वगैरह सब कुछ, क्योंकि एंड टाइम पे बहुत पैनिक क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से इतनी हपड़ तपड़ में निकलना पड़ता है, इसकी कोई हद नहीं। तो जो है मैं सब कुछ निकाल के रेडी कर लिया है। और हरीम, इनकी देखें एक पोनी, हमेशा ही पोनियाँ खोल देती हैं। खैर दोपहर से बंधी हुई है, बट इन्होंने जो है आज एक पोनी बना के रखी हुई है। हरीम नहीं गिरा, और एक पोनी उसी वक्त खुल चुकी थी। हरीम हरीम हरीम। तो अब बस मैं तैयार होने लगी हूँ। मैंने फेस अपना वॉश कर लिया है। अब जस्ट मैं मेकअप करना स्टार्ट कर रही हूँ अपना। 9 बज गए। तो यहाँ पे जो है मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। अब बस मैंने कपड़े जब चेंज करने हैं वो सबसे एंड में चेंज करूँगी। सबसे पहले मैं बच्चों को तैयार करूँगी, उसके बाद अपने कपड़े चेंज करूँगी, क्योंकि अगर अपने कपड़े चेंज करने के बाद मैंने बच्चों को तैयार किया तो मेरे कपड़े गीले भी हो जाएंगे, ख़राब भी हो जाएंगे, सारी क्रेज भी ख़राब हो जाएगी। एंड ज्वेलरी भी मैं एंड में पहनूंगी, क्योंकि ज्वेलरी पहनने के बाद जब मैं इनके हाथ में दुला रही होती हूँ ना, तो हरीम जो है वो मेरे कभी टॉप्स खींच रही होती है, कभी नेकलेस खींच रही होती है। तो सबसे एंड में जो है मैं अपने ड्रेस चेंज करूँगी एंड ज्वेलरी एंड में पहनूंगी। सो हेयर माई मेकअप। चलो आओ जो बच्चों, फाइनली मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया है। बच्चे भी रेडी हैं, मैं भी रेडी हूँ। बस हम निकल रहे हैं जाने के लिए, और क्योंकि 10 बज चुके हैं और हमने सोचा था कि हम 10 बजे वहाँ पे पहुँच जाएंगे, बट जो है थोड़ा सा लेट हो गई मैं बच्चों से लेट हो गई। हरीम आओ आओ, अच्छा। और ये मेरी छोटी, आज फाइनली उन्होंने 2 पोनियाँ बनवा ली और अब तक खोली नहीं है, देखते हैं कब खुलती हैं। महर आओ, महर, हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? हम शादी में जा रहे हैं। हाँ सैंडल पहन लो। यहाँ पे मेहरान रेडी हो रहे हैं, रेडी हो चुके हैं। एक्चुअली ये ना कुर्ता लेट पहन रहे थे, कहते कि बच्चों को गोद में लेना पड़ेगा तो मेरे कुर्ते की क्रिस खराब ना हो जाए। एंड फाइनली ये भी रेडी हो गए। बस हम निकल रहे जाने के लिए। मैं तेरा हील पहन रही हूँ क्या? तो हम निकल चुके हैं जाने के लिए, और जो है पाकिस्तान में समर जो है वो शादी सीज़न होता है, और हमारे यहाँ भी हीरा की शादी दिसंबर में हुई थी, शाज़ेब की शादी जनवरी में हुई थी, बट मुइज़ की जो है वो गर्मियों में हुई थी। और उसकी शादी में जो हाल हो रहा था ना, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा था। तो जो है सर्दियाँ प्रेफर करते हैं शादियों के लिए। तो दिसंबर में बहुत सारी शादियाँ हैं। अभी हमने शादी अटेंड कर चुके हैं, अब ये दूसरी शादी, उसके बाद जो तीसरी शादी हो ये वो 15 क्या हुआ मैं क्या लगा, तो आप ऐसा नहीं करो ना, लग जाएगी। गाना ही चला रहे बाबा, आप ऐसे बैठ जाओ नीचे ना। तो जो है अब एक और हमारे खानदान में शादी निकलेगी, मतलब कि मेहरान के खानदान में उनकी कज़न की शादी है, वो भी दिसंबर में, तो वो भी दिसंबर में ही है। और अभी जो है हम मेहरान के फ्रेंड की बहन की शादी में जा रहे हैं, तो बस हम निकल रहे हैं जाने के लिए, निकल ही चुके हैं। 1 hour later. हम शादी में आ गए, हमने खाना भी खा लिया, हमने लिफाफा भी दे दिया, हम निकल भी गए। ऐसा लग रहा है इतनी जल्दी बस आए, बैठे और फौरन उठते ही चले गए, है ना? ऐसा लग रहा है दोस्त देखो, घर वालों की शादी में आने को, तो दोस्तों की शादी में यही होता है, वो अपनी फैमिली में होता है ना इंगेज, तो वो अच्छा ही लगता थोड़ा सा। हाँ पता नहीं, ऐसा लग रहा है आए और बस फ़ौरन ही ना मेकअप ख़राब हो ना कुछ हो ना, बच्चों ने अपने आप को ख़राब किया, बस फ़ौरन आते ही खाना वाना खाया और बस अब निकल गए। समझे 12 बज रहे हैं और हम बिल्कुल फ्री हो गए, और हम
10:20 पे हम घर से निकले थे, 11:15 बजे तक यहाँ पे पहुँचे होंगे। और ये कोई अपना महफूज बैंक्वेट ही है, वाटर पम्प पे। ऐसा लग रहा है बहुत ही जल्दी सब कुछ ही हो गया, बहुत जल्दी। हमेशा की तरह शादी के हॉल के बाहर ये बैलून वाले खड़े होते हैं जिनके पीछे बच्चे लग जाते हैं, और हमारी बच्ची जब लग जाती है ना तो चिपक की जाती है, जब दिलाओ नहीं है, पीछा नहीं छोड़ती। नेक्स्ट डे शाल की बर्थडे थी। शाल मेरी भतीजी में जेठ की बेटी, तो उनका बर्थडे था, तो नेक्स्ट डे उनके हम बर्थडे गिफ्ट वगैरह में लग गए थे। और ये जो जैकेट पहनी हुई हमने गिफ्ट की थी शाल को, और बाकी बहुत सारे गिफ्ट थे शाल को में जो मिले थे। अभी जो एक गिफ्ट है वो जो पूरी बास्केट है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों की जो फेवरेट चीज़ें होती हैं, तो उनका एक वो वाला गिफ्ट भी था। मतलब काफ़ी सारे गिफ्ट थे। तो यहाँ पे सारे घर बच्चे मिलके केक कट कर रहे थे, क्योंकि केक को देख के बच्चे तो पागल ही हो जाते हैं, जबकि खाएं या ना खाएं, बट केक की खुशी में उनको हैप्पी बर्थडे टू यू लगता है, केक पता नहीं क्या लगता है। तो यहाँ पे सारे बच्चे मिलके केक कट कर रहे थे, और महर की कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट थी, बट आपको मुझे केक कट करना है, आप ही हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये सारे हमारे घर के बच्चे, इसमें हरीम नहीं है शामिल, क्योंकि हरीम मेहरान की गोद में चढ़ी हुई थी। तो यहाँ सब बच्चे मिलके क्लैपिंग करते हैं, बर्थडे विश कर रहे थे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग लाजमी लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और इंशाल्लाह मैं जल्दी दोबारा न्यू व्लॉग भी बनाऊँगी। थैंक यू so much for watching. Allah Hafiz all. Keep supporting and love for me. Thank you so much. Bye bye.